फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी सुबह के पता नहीं कितने बजे हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, नहा धो कर के ही आई हूँ। अभी मैं बना लेती हूँ चाय गर्मा गर्म फटाफट से। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, कोहरा लगा है बहुत ज़्यादा बाहर से। तो चलिए फिर आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर नहा धो करके आ गई थी। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है, तो मैंने कहा फटाफट से ना चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है। और अभी टाइम पता नहीं कितना हो रखा है, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी कितना टाइम कितने बजे है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से ना यहाँ पे चाय बना लेती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ, पतिदेव को भी दे देती हूँ। वो भी घूम कर आ गए बाहर से, ना कपड़े धो रहे थे। थोड़ा बहुत कपड़े रखे हैं बाहर से, तो थोड़ा तो मैंने धो दिया था नहाते वक्त। एक बाल्टी भर के कपड़े धो दिए थे। आज भी बहुत थे, क्योंकि कल की सारी चादरें रखी थी। तो दो बहुत भयंकर सी चादर है। और एक चादर तो मतलब इतनी बड़ी है ना, क्योंकि वो जो अंदर हमने बिछाई थी ना हमारे रूम में, तो बिल्कुल कंबल की तरह है वो चादर। इतनी भारी होती है ना, धो करके और ज़्यादा भारी हो जाती है। तो मेरे बस की नहीं है, तो मैंने बाहर से ही रख दी थी। तो मैंने भी चाय पी ली थी अंदर बैठ के। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े धो लिए थे, एक बाल्टी तो मशीन में सुखा लिए थे। मैंने सब सूख गए थे। इनको मैं निकाल के यहीं पे रख दूँगी। और इधर उधर ही फैला दिए थे, आज छत में तो डाले नहीं थे, क्योंकि सारे दिन भर ना ऐसी कोहरा ही था। और ओस अलग गिर रही थी, तो कपड़े और गीले हो जाते। इसलिए इधर ही कुर्सी में दरवाजे के ऊपर ऐसे ही फैला रखे थे। और इसको ना ऐसे पैर से, मैंने कहा पैर से वो कर दो, क्योंकि उंगली में दर्द हो रखी है ना पतिदेव के। तो यहाँ पर भी एक दो पैजामे पड़ी थी। मैंने कहा उनको यहाँ पर बैठ के मैं धो देती हूँ। ये इसको धो देंगे, बहुत ही भारी हो जाता है, मेरे बस का नहीं है ये। तो इसको धो रहे थे यहाँ पर से। तो इसमें पहले इन्होंने ऐसे ही धो दिया था। मतलब मैंने अंदर ले गई थी ना बाथरूम में, मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। तो इन्होंने सोचा धो दिए होंगे, तो इन्होंने मशीन में डाल दिए थे सुखाने के लिए। फिर मैंने कहा वो धोए नहीं है, मैंने धोए हुए कपड़े दूसरे हैं का। तो फिर तब वो वापस निकालना पड़ा, फिर दोबारा से धोना पड़ा इससे, क्योंकि उस वक्त खाली भिगोया था मैंने। तो सूख भी गया था ये मशीन में। तो फिर इसको धो करके डाल दिया है उसमें मशीन के अंदर। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं कोहरा। और आज भी ना पूरे दिन भर कोहरा लगा है। आज भी मौसम ऐसी है, कल भी ऐसी था, बिल्कुल भी धूप नहीं आई। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड कहते हैं ना, कप कप आने वाली वही वाली हो रखी है। तो यहाँ पे पानी रखा है मुँह हाथ धोने के लिए पतिदेव ने अपने लिए। तो मैंने तो नहा लिया था। अब मैं बना लूँगी ना नाश्ता। तो मैंने कहा इनसे आज भी आग जला दूँ। कल भी हमने सुबह भी शाम भी आग जला रखी थी, आग ही जली थी। इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा तो क्या करूँ फिर, है ना। ठंडे के मौसम में या तो आग तापो या बिस्तर में बैठे रहो भैया। वही वाले दिन हो रखे आजकल। तो यहाँ पे भी ना ये गोभी रखी थी, मटर गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना उस दिन। तो ये गोभी ऐसी पड़ी थी, ऊपर से ना काली काली सी ख़राब सी होने लग गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सी थी, तो मैंने कहा ना इसको कोड़ देते हैं, पराठे बना लेते हैं इसके करके, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कोड़ दिया था, इसको कोड़ करके निचोड़ दिया था। थोड़ा पानी निकल जाता है ना तो सही हो जाते हैं, नहीं तो गीले गीले हो जाते हैं पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया है, आटा गूंद के भी रख दूँगी। नाश्ते की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो गोभी के पराठे बनाएंगे आज। और गोभी में मैं धनिया डाल दिया था, इसमें मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया था। तो हल्दी डाल दूँगी, मिर्ची, हल्दी तो मैं थोड़ा सी डालती हूँ, मिर्ची डालती हूँ थोड़ा, और थोड़ा सी सब्जी मसाला डाल दिया था मैंने। वैसे मैं डालती नहीं हूँ, पर मैंने डाल दिया था। वैसे मैं सिर्फ नमक मिर्ची ही डालती हूँ। और ये अजवाइन डाल दी थी मैंने थोड़ा सी। तो नमक मिला दूँगी इसमें। और आज बनाएंगे गर्मा गर्म गोभी के पराठे। और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह जितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, जल्दी तो बहुत उठ गए थे। वैसे तो सुबह सुबह ये चाय बना रही मैं दोबारा की एक बार की तो पी ली थी, दोबारा की पी रहे, क्योंकि भैया ठंडा बहुत है। 2 बार तो पी लेते हैं, एक बार तीसरी बार नाश्ते में हो जाती है हमारी चाय भी। तो यहाँ पे बन रहे थे पराठे। तो सुबह वैसे जल्दी उठ जाओ तो मतलब एनर्जी के साथ फटाफट काम हो जाते हैं ना। ठंडे के दिन में तो ठंड भी नहीं लगती, काम करो तो ना फिर ठंडा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो काम हो ही रहे थे भैया, काम करते वक्त नहीं लगता ठंडा। बैठ जाओ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है, तो लग जाता है ठंडा। और बिस्तर में घुस जाओ तो निकलो तो बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता। आग के पास बैठो तो आग से उठने का मन नहीं करता है। तो काम करते रहो तो फिर मन करता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, फिर काम भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बन गए थे पराठे गोभी के, टेस्टी टेस्टी से। सुबह का नाश्ता भी बन गया था मेरा, बन रहा था। तो नाश्ता मैंने बना करके रख दिया था। अभी मैंने चाय गर्म करने को रखी थी, क्योंकि नाश्ते के साथ तो भैया चाय मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं भी पीती हूँ, पतिदेव भी पी लेते हैं। तो चाय गर्म हो रही थी वहाँ पे, तब तक मैंने कहा 2-4 बर्तन थे, हाथ धो रही हूँ। तो इन्हें भी धो देती हूँ, क्योंकि पानी में हाथ डाल दो तो फिर बर्तन धोने ही पड़ते हैं ना, फिर बार बार नहीं तो ठंडा लगता है। तो मैंने कहा हाथ धो रही थी, तो मैंने कहा इनको भी लगे हाथ धो लेती हूँ, जितने कम हो जाएँ। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हो ही जाते हैं बर्तन। तो पानी टैंकी का ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये यहाँ पे
बर्तन भी धो लिए थे मैंने, तो अब हम कर लेंगे नाश्ता बैठ कर के। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो गया था सब। तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया था। अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर को चल कर के पतिदेव ने जला रखी है आग। अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं आग में, अपने हाथ पैर तताते हैं। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ रखे हैं बिल्कुल ही, और कपड़े ऐसे ही रखे हैं। तो अभी मैंने कहा सब इनको, फिर मैंने सारे कुर्सी के ऊपर फैला दिए थे। कोई कुर्सी के ऊपर, कोई अंदर दरवाजे के ऊपर, कोई बाहर दरवाजे के ऊपर, दोनों कमरों में फैला रखे हैं, और यहाँ पर कुर्सी में भी फैला रखे हैं। और ये मटर ले आई मैं, तो थोड़ा सी चाय बची हुई थी, फिर ले आई मैं अपने लिए, और ये मटर लेकर के आई। मैंने कहा मटर भी बैठे बैठे ना मटर भी छिल देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा मोजे पहन लेती हूँ, पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। उस समय सवेरे मोजे पहने थे नहाने के बाद, तो चादर धोने लगे, उसे मैं पैर से पकड़ रखा था मैंने, थोड़ा सी तो पैर से दबा रखे थे चादर, ये हाथ से वो निचोड़े थे ना चादर को, तो मेरे ना मोजा गीला हो गया था, तो फिर वो मुझे धोने डालना पड़ा। तो फिर अब ये दोबारा मोजा पहन रही थी। मैंने कहा पैर बहुत ठंडे हो गए भैया। तो यहाँ पर आग जला दी है पतिदेव ने। तो मैं पतिदेव से बोल रही थी आज तो मुझे चूल्हे में खाना बनाना है। मैंने कहा आज मैं इसमें चूल्हा बना दो करके इनके पीछे पड़ी थी। मैंने कहा इसमें 2-3 तरफ ईंट रख करके ना, 2-2 ईंट रख करके, मैंने कहा बनाने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं ये वाला सग्गड़ ना टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना सग्गड़ है। जब मेरा रेशू हुआ था ना तब लिया था मैंने, 19-20 साल हो गए इस सग्गड़ को। तो ये पतला हो चुका है बहुत ही। फिर कहने लगे ईंट रखूँगा उसमें तो बाहर से टूट जाएगा ये पूरा ही। थोड़ा आग तापने को हो रखा है। मैंने कहा यार ला दो ना चूल्हा। मैंने चूल्हे में खाना बनाने की हो रखी थी, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले बनाते थे, जब शादी से पहले छोटे से थे ना तब बनाते थे चूल्हे में। तब से मैंने ना चूल्हे में खाना ही नहीं बनाया है कभी भी। तो यहाँ ना पति देव नया चूल्हा ले आए थे मेरे लिए, जा कर के बाजार गए। फिर वो यहाँ पर चौराहे मिलता है, पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। फिर वो मार्केट ही चले गए फटाफट जाके, एक तवा भी ले आए और चूल्हा भी ले आए यहाँ पे। तो ये ना बहुत अच्छा चूल्हा है, इसमें ना लकड़ी लगा करके आराम से बनाने का भी है, हैंडल भी है इसमें। तो मैंने कहा आज मेरा चूल्हे में बन रहा था स्वादिष्ट लंच दिन का। भाई चावल मैंने अंदर रख दिए थे, किचन में रखे, वो गैस में रख रखे थे। और यहाँ पे मैंने कहा मैं इसमें बना लेती हूँ भटकी चुटकानी, टेस्टी सी पहाड़ी डिश हमारी। तो भटकी चुटकानी बनी थी, और ना ये चूल्हे का तो स्वाद ही अलग आ रखा था। आज तो इतनी टेस्टी हो रखी थी ना ये भटकी चुटकानी, और इतनी पीली पीली से दिख रही थी ना बाहर से, जो कि मैंने हल्दी भी कम ही डाली थी। पता नहीं, जब बनाती तो मैं रोज़ की तरह ही हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सी अलग ही स्वाद लग रहा था इसका, पता नहीं क्यों, बहुत ही टेस्टी सा। तो थोड़ा सी बटने यहाँ पे खाने के लिए निकाल रखे थे, भूनते थे ना हमने वो उसमें पहले भूटे ना कढ़ाई में, तो इसे ना खाते भी हैं ऐसी, मतलब तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो बाकी मैंने दाल ये बना दी थी। तो देखिए भटकी चुटकानी कितनी टेस्टी लग रही है, अभी बन रही है। और अब मैंने कहा आग में मैं चूल्हे में रोटी भी बनाएंगे शाम को, तो आग भी तो आप लोग साथ में, और खाना भी बन जाता है। तो ये बन गया था मेरा खाना, अब चावल और भटकी चुटकानी, सलाद है, प्याज का, मिर्ची है, पतिदेव का खाना है, मैं अपने लिए भी लाती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए खाने दोस्तों। तो यहाँ पे फिर शाम हो गई थी। शाम पता नहीं अभी टाइम कितना हो रखा था, टाइम नहीं देखा था मैंने। मैं दिन में सो गई थी थोड़ी देर, मुझको ना नींद आ गई थी, लेटे लेटे नींद आ जाती है ना, फ़ोन देखो तो दिन में खाना खाने के बाद नींद ही आ जाती है। तो ठंडा इतना हो रखा था, बिस्तर पे घुसी तो नींद आ गई थी भैया। फिर मुझे फिर बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे निकली भैया, फिर तो चाय पीने का अम्बल लग जाता है, फिर दिन हो जाता है ना। शाम 4:30 बजे का टाइम था, पता नहीं कितने बजे का टाइम था, 4:30 पौने 5 का ही था। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए भी, पतिदेव के लिए भी। तो चाय लेकर के मैं अंदर आ गई थी, फिर बिस्तर में घुस गई थी। तो बिस्तर में घुसने वाले ही दिन हो रखे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड हो रखी कि कोहरा कोहरा ही लगा हुआ है भैया, ओस भी गिरी है, कोहरा भी लगा है, और निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो बिस्तर में घुस गई थी मैं भी, पतिदेव भी बैठे थे, और इससे पता नहीं कहाँ जा रखा था खेलने। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही थी, पतिदेव से बोलती शाम को खाना क्या बनाऊंगी, शाम की भी चिंता हो जाती है ना फिर। कह रहे तेरी जो मर्जी है वो बना यार तू। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी प्यारी सी फैमिली में जुड़ जाइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी देना दोस्तों ढेर सारा। तो मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग होते हैं ये, जो भी डेली लाइफ होती है वही ब्लॉग होते हैं। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे, कल को अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सब, बहुत ज़्यादा सर्दी है।